हमदर्दी भाग 2। गुस्से से तमतमाया डॉक्टर साहिल अपने केबिन की तरफ चल दिया और एक स्टाफ को वहां सिमरन के सामने खड़ा कर दिया और बोला, तब तक नहीं यहाँ से हिलना है जब तक मैं ना आ जाऊं। 2 मिनट के अंदर ही सारे स्टाफ डॉक्टर साहिल के केबिन में थे। मुझे पता तो चल ही जाएगा कि किसने ये काम किया है। तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूं खुद सामने आकर बताने का। केबिन में करीब 12 स्टाफ थे जो सारे पेशेंट की मॉनिटरिंग करते थे, लेकिन कोई भी इस जुर्म की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। तुम्हें पता भी है सिमरन का जो इलाज चल रहा है वो किनके अंडर में चल रहा है? कुछ भी हो गया ना उसे तो वो सबकी हालत खराब कर देगा, पूरी हॉस्पिटल की अच्छी तरह से बजा देगा। संजय सिंघानिया का नाम तो सुना ही होगा, बहुत तो उन्हीं के बनाए बिल्डिंग में भी रह रहे होंगे। किसी को नहीं छोड़ेगा अगर सिमरन को कुछ भी हो गया तो। मजाक लगा रखा है तुम सभी ने। इतने में डॉक्टर साहिल का मोबाइल बज उठा। जिनका वो नाम ले रहा था उन्हीं का कॉल था। मोबाइल को स्पीकर पर करके डॉक्टर साहिल ने कॉल उठाया और बोला, हेलो। उधर से संजय सिंघानिया की आवाज आई। डॉक्टर साहिल, कौन था वो आदमी, पता चला या नहीं? इतना सुनते ही डॉक्टर साहिल और वहां जो 12 स्टाफ थे उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। पूरे हॉस्पिटल में कोई तो था जो पल पल की न्यूज दे रहा था मिस्टर संजय सिंघानिया को। डॉक्टर साहिल ने कहा, पता चल जाएगा मिस्टर संजय, फिर से ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। उम्मीद है कि सारे स्टाफ को पता होगा कि मैं कौन हूँ। ये बोलकर फोन काट दिया। अब तो सबको समझ आ ही गया होगा कि संजय सिंघानिया कौन है और उनका नेटवर्क कितना मजबूत है। यहाँ घट रही पल पल की न्यूज उनको पता चल रही है, इसलिए कह रहा हूँ। तुम अगर मुझे नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, स्वीकार करो जिसने भी ये किया है। अब तुम सभी जा सकते हो। इतना सुनते ही सभी तुरंत ही वहां से निकल पड़े। डॉक्टर साहिल को मिलाकर उस केबिन में टोटल 13 लोग थे। अब तो सब एक दूसरे पे शक करने लगे कि कौन इन सब में इन्फॉर्मर है। करीब 12 मिनट हो चुके थे इस वाक्य को। इतनी ही देर में एक स्टाफ उनके केबिन में आया और बोला, पॉइजन मिलाया गया था उस सलाइन की बोतल में। डॉक्टर ने तुरंत उस पॉइजन के एंटीडोट का इंजेक्शन तैयार करने को कहा और जल्द ही अपने केबिन से निकलकर सिमरन के पास जाने लगा। जल्द ही डॉक्टर ने सिमरन को एंटीडोट का इंजेक्शन लगाया। उसे डर था कि अगर सिमरन को कुछ हो गया तो संजय सिंघानिया उसे छोड़ेगा नहीं। 2 घंटे का समय मिला था उन सभी को। उन 12 स्टाफ के अलावा भी और भी बहुत डिपार्टमेंट के भी स्टाफ थे, इसीलिए शक सभी पे जा रहा था। उन सभी के बीच में एक सिमरन का होने वाला मंगेतर का भी इन्फॉर्मर था। उनसे सभी से छुप छुपाकर उसने कॉल किया, सर जी बहुत ही मुश्किल हो गई। अब तो पूरा हॉस्पिटल को खबर हो चुकी है कि सिमरन को मारना चाह रहा है कोई, और ये बात अब संजय सिंघानिया को भी पता चल चुकी है। वो तो खुले आम बोल रहा है किसी को भी नहीं छोड़ेगा अगर फिर ऐसी हरकत हुई तो। सर जी मुझे अब माफ करो, ये बोलकर फोन काट दिया। आखिर कौन थी ये सिमरन? सिमरन अब भी बेहोश थी, लेकिन उनकी इस बेहोशी के पीछे कितनी बड़ी बड़ी साजिश का जाल बुना जा रहा था ये उसे भी नहीं मालूम था। एक तरफ उनका मंगेतर आखिर क्यों सिमरन को जान से मारने पे तुला था, और दूसरी तरफ मिस्टर संजय सिंघानिया जो पल पल की खबर लेकर सिमरन की ढाल बना हुआ था। एक बात है कि
बिना मोहब्बत हमदर्दी को एहसान कहा जाता है। संजय सिंघानिया का ये जो सिमरन के प्रति हमदर्दी पनप रही है, वो मोहब्बत में बदलेगी या एहसान, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। और ये सब सिमरन पे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन जहां तक सूत्रों से पता चला है कि सिमरन का मंगेतर भी है और वो भी सिमरन से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर वो कौन था जो ये बात फोन पे बोल रहा था कि सिमरन तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल मंगेतर ने कराया है। ये बात सुनकर सिमरन अब तक बेहोश ही है। उसी बेहोशी में सिमरन के चढ़ रहे सलाइन वाटर की बोतल में किसी का जहर मिलाना और भी राज को गहरा रहा है। डॉक्टर साहिल ने सिमरन को एंटीडोट का इंजेक्शन लगाकर वहां खड़े किए गए स्टाफ की तरफ देखा। उस स्टाफ की हालत खराब हो रही थी। डॉक्टर साहिल ने उस स्टाफ से कहा, सिमरन को शिफ्ट करो अभी के अभी, और मुझे सीसीटीवी कैमरा के हर एक मिनट की मॉनिटरिंग मिलनी चाहिए। इतना बोलते ही सारे स्टाफ हरकत में आ गए थे। मिस्टर संजय सिंघानिया के उस कॉल के बाद अब डॉक्टर साहिल कोई भी दोबारा गलती नहीं चाह रहे थे। खुद अब उनकी भी हालत खराब हो रही थी। सिमरन को जहां रखा गया था उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। सिमरन अब भी बेहोशी की चादर ओढ़े न जाने कितने राज अपने अंदर छिपाए उस बेड पे पड़ी थी, और उनकी इस बेहोशी के पीछे भी कितनी साजिशें रची जा रही थी, उनसे भी सिमरन अब तक अनजान थी। सिमरन को अब सीसीटीवी कैमरा वाले आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और उस स्टाफ को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया गया था, कोई भी बिना पूछे अंदर नहीं जाना चाहिए। इतनी ही देर में डॉक्टर साहिल का फोन एक बार फिर से बजा। चूंकि मिस्टर संजय सिंघानिया के कॉल आने के बाद उनका फोन अलर्ट मोड पे था। कॉल संजय सिंघानिया का था। डॉक्टर साहिल कॉल उठाकर बोले, मिस्टर संजय, आप निश्चिंत रहे, मैंने सिमरन को सीसीटीवी कैमरा वाले आईसीयू में शिफ्ट करा दिया है। खुद मैं अब मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। फिर उधर से आवाज आई, वो नंबर मुझे चाहिए जिससे सिमरन बात करके बेहोश हो गई थी। ये बात सुनकर तो अब डॉक्टर साहिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सारी बात उन्हें कैसे पता चल रही है। मैं आपको उनका नंबर व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर साहिल ने अपना फोन कट कर दिया। डॉक्टर साहिल की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत ही रिसेप्शन पे कॉल अटेंडेंट को बुलाया और कहा कि सिमरन की जिस नंबर पे बात हुई थी वो नंबर तुरंत मुझे बताओ। थोड़ी ही देर में फिर वो नंबर लेकर लौटी और डॉक्टर साहिल को ये बोलते हुए कि सर, किसी पीसीओ का नंबर है। डॉक्टर साहिल ने वो नंबर तुरंत ही मिस्टर संजय सिंघानिया को व्हाट्सएप कर दिया। डॉक्टर साहिल अपने केबिन अकेले ये सोच रहे थे कि आखिर ये सिमरन है कौन, क्योंकि आज 14वें दिन जब सिमरन को होश आया है, तब से जो घटनाक्रम इतनी तेजी से घट रहा है वो सोचकर ही डॉक्टर साहिल अब परेशान थे। अचानक से फिर एक बार डॉक्टर साहिल का फोन बजा। अब की बार कोई नया नंबर था। डॉक्टर साहिल ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो, कौन? उधर से आवाज आई, डॉक्टर, सीधे काम की बात कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से बात कर रहा हूँ, ये सब जानने की कोशिश मत करना और न ही इसमें उलझना। डॉक्टर साहिल डरते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? सिमरन की मौत और बदले में जितने करोड़ तुम बोलो। ये बात सुनते ही डॉक्टर साहिल की अब हालत खराब हो रही थी। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सोच लो डॉक्टर, थोड़े ठंडे दिमाग से। डॉक्टर साहिल पूरी तरह से डर चुका था, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर बोला, अगर मैंने तुम्हारा ये काम नहीं किया
बहुत महंगा पड़ेगा डॉक्टर। ये बोलते ही फोन कट कर दिया। अब तो सैकड़ों सवाल पैदा हो चुके थे डॉक्टर साहिल के दिमाग में। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब तो सिमरन की जीवन की डोर डॉक्टर साहिल के हाथ में थी। एक तरफ उसे सिमरन की मौत के बदले करोड़ों मिल रहे थे और दूसरी तरफ मिस्टर संजय सिंघानिया सिमरन के लिए ढाल बना हुआ था। और उस बेहोश सिमरन के ऊपर हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्पिटल के बाहर न जाने कितनी नापाक साजिशें तैयार हो रही थी। इतनी ही देर में डॉक्टर साहिल के मोबाइल व्हाट्सएप पे एक वीडियो आता है और दूसरी तरफ एक स्टाफ आकर बोलता है, सर सिमरन को होश आ रहा है। एक तरफ तो डॉक्टर साहिल खुश हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप पे वीडियो देखकर डॉक्टर साहिल की हालत खराब हो रही थी। मिलते हैं अगले भाग में। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।